श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री गर्ग संहिता के मथुरा खंड से आज हम उस कथा का श्रवण करने वाले हैं जहाँ उद्धव जी सर्वप्रथम ब्रज में गोपियों के दर्शन करते हैं। फिर गोपियाँ उन्हें श्री राधा के दर्शन करवाती हैं। उद्धव जी परम भक्ति से श्री राधा की स्तुति करते हैं। कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार श्री हरि की चर्चा करते हुए नंद और उद्धव की वह रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। उनके हर्ष को बढ़ाने वाली होने के कारण उसका क्षणदा नाम चरितार्थ हो गया। जब ब्रह्म मुहूर्त आया तब सारी गोपंगनाएं ने उठकर अपने अपने द्वार की देहली एवं आंगन लीपकर वहां प्रज्वलित दीप रख दिए। फिर हाथ पैर धोकर मथनी से रस्सी लगाकर वे स्नेह युक्त दही को सब ओर से मथने लगी। मथानी की रस्सी खींचने से चंचल हुए हार और हाथों के कंगन बज रहे थे। उनकी वेनियों से फूल झरझर कर गिर रहे थे और चमकते हुए कुंडल उनके कानों की शोभा बढ़ा रहे थे। वे सब की सब चंद्रमुखी कमल नयनी तथा विचित्र वर्णों के वस्त्र धारण करने के कारण अत्यंत मनोहर थी। श्री कृष्ण और बलदेव के मंगलमय चरित्रों का घर घर में जहाँ तहाँ प्रेम पूर्वक गान कर रही थी। प्रत्येक गोष्ठ में सुंदर गौवें इधर उधर रंभा रही थी। गली गली में सर्वत्र दही मथने के शब्द से मिश्रित गोपंगनाओं का गीत सुनकर विस्मित हुए उद्धव इस प्रकार बोल उठे, अहो, इस नंद नगर में तो भक्ति देवी यत्र तत्र सर्वत्र नृत्य कर रही हैं। यूँ कहते हुए वे गांव से बाहर यमुना नदी में स्नान करने के लिए गए। गोपियाँ बोली, सखियो, आज यहाँ किसका रथ आ पहुँचा है? अथवा वह क्रूर अक्रूर ही तो फिर नहीं आया है जो नूतन कमल दल लोचन श्री नंद नंदन को महापुरी मथुरा में लिवा ले गया था। जैसे कद्रू ने जगत के लोगों को मारने या डसवाने के लिए ही इधर उधर विषधर नागों को उत्पन्न किया है, उसी प्रकार स्नेही सत्पुरुषों को तीव्र ताप देने के लिए ही न जाने उसकी माता ने किस कुसमय में उसे जन्म दिया है। जो कंस का सर्वात साधक तथा कंस का ही अत्यंत निर्दय सखा है, वह इस ब्रजमंडल में फिर क्यों आया है? अपने मरे हुए स्वामी की परलौकिक क्रिया क्या आज वह हम लोगों के प्राणों से ही संपन्न करेगा? श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार बातचीत करते हुए ब्रज की गोपंगनाएं सारथी के मुख को 2 उंगलियों से ठोक कर निकट से पूछने लगी, जल्दी बताओ, यह किसका रथ है? बेचारा सारथी आर्तभाव से हक्का बक्का सा होकर देखने लगा। इतने में ही उन्हें उद्धव जी आते दिखाई दिए। उनकी कांति मेघ के समान श्याम थी, नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल थे। आकार भी श्री कृष्ण से मिलता जुलता था। वे करोड़ों कामदेवों को मोह लेने वाले जान पड़ते थे। उनके अंग पर पीताम्बर सुशोभित था। उन्होंने गले में नूतन वैजंती माला धारण कर रखी थी, जिस पर झुंड के झुंड भ्रमर टूट पड़ते थे। उनके हाथ में सहस्त्रदल कमल सुशोभित था। उन्होंने हाथों में बांसुरी और बेत की छड़ी भी ले रखी थी। उनका वेश बड़ा मनोहर था। करोड़ों बलरवियों की कांति से युक्त मुकुट उनके मस्तक को मंडित कर रहा था। वक्षस्थल में कौस्तभ नामक महामणि प्रकाशमान था और रत्नमय कुंडल उनके कपोल मंडल की कांति बढ़ा रहे थे। नरेश्वर, चाल ढाल, आकृति, शोभा, शरीर, हास और मधुस्वर सभी दृष्टियों से श्री कृष्ण का स्वरूप धारण करने वाले उन उद्धव को देखकर समस्त गोपियां चकित हो गई और उन्होंने गोविंद का सखा जानकर उनके सामने आई। यह जानकर कि ये भगवान श्री हरि का संदेश लेकर आए हैं, वे नित्य युक्त सुंदर वचन बोलकर उनके प्रति आदर दिखाने लगी तथा संतों के स्वामी गोविंद की गूढ़ कुशल पूछने के लिए उन उद्धव जी को साथ लेकर वे कदली वन में गई, जहाँ वृषभानु नंदिनी श्री राधा यमुना के तट पर मनोहर निकुंज मंदिर में भगवान के विरह से आतुर होकर बैठी थी और उन श्री हरि के बिना सारे जगत को सर्वथा सूना मानती थी। जो पहले केलों के पत्तों से और घिसे हुए चंदन के पंख से शीतल मेघ मंदिर सा प्रतीत होता था तथा यमुना की चंचल चारू तरंगों की फुहार पड़ने से जहाँ ऐसा प्रतीत होता था कि साक्षात सुधा किरण चंद्रमा की सुधा राशि स्वतः गल रही है, ऐसी कद्दीवन सारा का सारा श्री राधा की वियोग अग्नि से तेज से अत्यंत झुलस गया था।
केवल श्री कृष्ण के शुभागमन की आशा से श्री राधा अपने शरीर की रक्षा कर रही थी। श्री कृष्ण के सखा उद्धव का आगमन सुनकर श्री राधा ने अपने सखियों के द्वारा अन्न, पान और मधुपर्क आदि मांगलिक वस्तुएं अर्पित कर उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उस समय वे बारंबार श्री कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करती थी। गोविंद के वियोग से खिन्न हुई राधा अमावस्या में प्रविष्ट चंद्रकला की भांति क्षीण हो रही थी। उस समय उद्धव ने नतांगणी एवं कुशांगणी राधा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके वे हर्षपूर्वक बोले। उद्धव ने कहा, श्री राधे, श्री कृष्ण सदा परिपूर्णतम भगवान है और आप सदा परिपूर्णतम भगवती हैं। श्री कृष्ण चंद्र नित्य लीला परायण है और आप नित्य लीला का संपादन करने वाली नित्य लीलावती हैं। श्री कृष्ण भूमा है और आप इंदिरा है। श्री कृष्ण नित्य सनातन ब्रह्म है और आप सदा उनकी शक्ति सरस्वती हैं। श्री कृष्ण शिव है और आप कल्याण स्वरूपा शिवा हैं। भगवान श्री कृष्ण विष्णु है और आप निश्चय ही उनकी पराशक्ति वैष्णवी है। आदि देवता श्री हरि कौमार्य सर्गी, सनक, सनंद, सनातन और सनत कुमार है तथा आप ज्ञानमयी शुभा स्मृति हैं। श्री हरि प्रलय काल के जल में क्रीड़ा करने वाले यज्ञ वराह है और आप ही वसुधा है। श्री हरि मन से जब देवर्षिवर नारद बनते हैं तब साक्षात आप ही उनके हाथ की वीणा हो जाती हैं। श्री हरि जब धर्मनंदन नर और नारायण होते हैं तब आप ही जगत में शांति स्थापित करने वाली साक्षात शांति स्वरूपिणी होती हैं। श्री कृष्ण ही साक्षात महाप्रभु कपिल हैं और आप ही सिद्धि सेविता सिद्धि। राधे, श्री कृष्ण महामुनीश्वर दत्तात्रेय हैं और आप ही नित्य ज्ञानमयी सिद्धि। श्री हरि यज्ञ है और आप दक्षिणा। वे उरुकर्म वामन है तो आप सदा उनकी शक्ति जयंती हैं। श्री हरि जब समस्त राजाओं के अधिराज पृथु होते हैं तब आप उन महाराज की पटरानी अर्ची देवी के रूप में प्रकट होती हैं। शंखासुर का वध करने के लिए जब श्री हरि ने मत्स्य अवतार ग्रहण किया तब आप श्रुति रूपा हुई। मंदराचल द्वारा समुद्र मंथन के समय श्री हरि कच्छप रूप में प्रकट हुए तब आप वासुकी नाग में शुभदायिनी नेति शक्ति रूप से प्रकट हुई। शुभे, परमेश्वर श्री हरि जब पीड़ा हरि धनवंतरी के रूप में आविर्भूत हुए तब आप दिव्य सुधामयी औषधि के रूप में दृष्टि गोचर हुई। श्री कृष्ण चंद्र जब मोहिनी रूप में सामने आए तब आप उनके भीतर विश्व मोहिनी के रूप में अभिव्यक्त हुई। श्री हरि जब नरसिंह रूप धारण करके नरसिंह लीला करने लगे तब आप निज भक्त वत्सला लीला के रूप में सामने आई। जब श्री कृष्ण ने वामन रूप धारण किया तब आप अपने भक्तजनों द्वारा कीर्ति रूपणी हुई। जब श्री हरि भृगुनंदन परशुराम का रूप धारण करके सामने आए तब आप ही उनके कुठार की धारा बनी। श्री कृष्ण जब रघुकुल चंद्र श्री राम हुए तब आप ही उनके धर्मपत्नी जनक नंदिनी सीता थी। जब शंख धनवा श्री हरि बद्रायण मुनि व्यास के रूप में प्रकट होते हैं तब आप वेदांत तत्व को प्रकट करने वाली देववाणी के रूप में आविर्भूत होती हैं। वृष्णिकुल तिलक माधवी जब संकर्षण रूप होते हैं तब आप ही ब्रह्म भवा रेवती के रूप में उनकी सेवा में विराजमान होती हैं। श्री हरि जब असुरों को मोहित करने वाले बुद्धि के रूप में प्रकट होते हैं तब आप विश्व जन्म मोहिनी बुद्धि होती हैं। जब श्री हरि धर्म पालक कल्की के रूप में प्रकट होंगे तब आप कीर्ति रूपणी होंगी। चंद्रमुखी राधे, चंद्रमंडल में श्री कृष्ण ही चंद्र रूप है और आप ही सदा चंद्रिका रूपिणी है। आकाशगत सूर्य मंडल में श्री कृष्ण ही सूर्य है और आप ही उनकी प्रभामयी परिधि के रूप में प्रतिष्ठित है। राधे, निश्चय ही यादवेंद्र श्री हरि सदा देवराज इंद्र के रूप में विराजते हैं और आप ही वही सचीश्वरी सची के रूप में निवास करती हैं। परमेश्वर श्री हरि की हिरण्य रेता अग्नि है और आप ही सदा हिरण्यमयी परिज्योति है। श्री कृष्ण ही राज कुबेर के रूप में विराजते हैं और आप ही उनकी निधि में निधीश्वरी होकर शोभा पाती हैं। साक्षात श्री हरि ही क्षीरसागर है और आप ही तरंगित होने वाली श्वेत रेशम के समान शुक्ल वर्णातर मंगला है। सर्वेश्वर श्री हरि जब जब कोई शरीर धारण करते हैं तब तब आप उनके अनुरूप शक्ति के रूप में प्रसिद्ध होती हैं। स्वयं श्री हरि जगत स्वरूप
तथा ब्रह्म रूप हैं और आप ही जगन्मयी एवं ब्रह्ममयी चैतन्य शक्ति हैं। राधे, आज भी वे ही ये श्री हरि व्रजराज नंदन है और आप उनकी प्रिय वृषभानु नंदिनी हैं। आप दोनों ने जगत में सुख शांति की स्थापना के लिए नाना प्रकार के क्रीड़ा में चरित्रों द्वारा ललित आदि लीलाओं के रूप में सत्वमयी लीला प्रकट की है। पुराण पुरुष श्री कृष्ण स्वयं पर ब्रह्म है और आप ही उनकी इच्छा रूपनी लीला शक्ति हैं। आप दोनों के श्री विग्रह सदा परस्पर संयुक्त है। ऐसे आप दोनों श्री राधा कृष्ण को मेरा नमस्कार है। राधिके, आप शोक ना करें और अपने प्राणनाथ का दिया हुआ यह पत्र ले। उन्होंने यह संदेश दिया है कि मैं कुछ ही दिनों में यहाँ के कार्यों का संपादन करके वहाँ आऊँगा। गोपंगनाएं, आज ही भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए ये परम मंगल में सैकड़ों पत्र आप लोग ग्रहण करें। श्री कृष्ण की प्रियतमा व्रत सुंदरियों के शत शत यूथों के लिए ये पत्र अर्पित किए गए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा ने पत्र लेकर उसे अपने मस्तक पर रख लिया, फिर नेत्रों और छाती से लगाया। तदंतर उसे पढ़कर श्री कृष्ण के चरणारविंदों का स्मरण करके अत्यंत प्रेमातुर हो नेत्रों से अश्रुधारा बहाते हुए वे उद्धव के सामने ही मूषा की पराकाष्ठा को पहुंच गई। तब सखियों ने उनके ऊपर केशर, अगूरी और चंदन से मिश्रित जल तथा पुष्परस छिड़ककर चवर डुलाना आरंभ किया। इससे पुनः उनकी चेतना लौटी। कमल लोचना श्री राधा को वियोग दुख के सागर में डूबी हुई देख उद्धव तथा गोपियां नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाने लगी। राजन, उन सबके आंसुओं के प्रवाह से तत्काल वृंदावन में कहार पुष्पों से सुशोभित लीला सरोवर प्रकट हो गया। नरेश्वर, जो मनुष्य उस सरोवर का दर्शन करके उसके जल का पान तथा उसमें भली भांति स्नान करके इस कथा को सुनता है, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। तदंतर उद्धव के मुख से श्री कृष्ण के पुनरागमन का समाचार सुनकर वे सब गोपंगनाएं महात्मा गोविंद का संपूर्ण कुशल मंगल पूछने लगी। श्री राधा बोली, उद्धव, वह समय कब आएगा जब मैं घन के समान श्याम कांति वाले आनंद प्रद श्री वज्रराज नंदन का दर्शन करूंगी। जैसे मयूरी मेघमाला के और चकोरी चंद्रमा के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित रहती है, उसी प्रकार भी मैं उनका दर्शन पाने के लिए उत्सुक हूँ। किस कुसमय में मेरा उनसे वियोग हुआ, जिससे इस पृथ्वी पर एक एक क्षण मेरे लिए एक कल्प के समान हो गया है। गोविंद के युगल चरणों के बिना यह विरह की रात इतनी बड़ी हो गई है कि ब्रह्मा जी की आयु के द्विपरार्ध काल को भी तिरस्कृत कर रही है। उद्धव, क्या कभी श्याम सुंदर इस व्रज के मार्ग पर भी पदार्पण करेंगे? आप मुझे शीघ्र बताइए, वे वहाँ कौन सा कार्य कर रहे हैं? आज तक बड़े प्रयास से मैंने इस प्राणों को धारण किया है। उनके झूठे वचनों से आतुर हुए ये प्राण हठात निकल जा रहे हैं। आज तुम्हें देखकर क्षण भर के लिए मेरा यह हृदय शीतल हुआ है। तुम्हारे आने से आज मैं उसी तरह प्रसन्न हुई हूँ जैसे पूर्व काल में पवन पुत्र हनुमान के लंका में आने से जनक नंदिनी सीता प्रसन्न हुई थी। मंत्रियों में श्रेष्ठ उद्धव, जो आशा देकर अपने मोह रूपी धन को त्याग कर और अपनी ही कही हुई बात को भुलाकर मथुरा चले गए, उनके लिए हुए इस पत्र के वाक्यांश को भी मैं कल्याणकारी सत्य नहीं मानती। तुम स्वयं उनको यहाँ ले आओ। उद्धव बोले, श्री राधे, मैं मथुरापुरी लौटकर आपके इस महान विरहजनित दुख को उन्हें सुनाऊंगा और अपने आंसुओं के जल से उनके चरण पखारूंगा। जैसा भी होगा श्री हरि को मथुरापुरी में लेकर पुनः यहाँ आऊँगा। यह बात मैं आपके चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ। अब आप शोक ना करें। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर प्रसन्न हुई श्री राधा ने रास रंग में चंद्रमा द्वारा दी गई 2 सुंदर चंद्रकांत मणियां श्याम सुंदर को देने के लिए उद्धव के हाथों में दी। पूर्व काल में चंद्रमा ने जो 2 सहस्त्र दल कमल भेंट किए थे, उन्हें भी प्रसन्न हो भक्तवत्सला श्री राधा ने उद्धव को अर्पित किया। हरिप्रिया श्री राधा ने प्राण वल्लभ के लिए छत्र, दिव्य सिंहासन तथा 2 मनोहर चवर जो श्री कृष्ण के संकल्प से प्रकट हुए थे, उद्धव के हाथ में दिए।
साथ ही यह वरदान भी दिया कि उद्धव, तुम ऐश्वर्य ज्ञान से संपन्न समस्त उपदेशक गुरुओं के भी उपदेशक तथा श्री कृष्ण के साथ रहने वाले होगे। श्री राधा ने उन्हें निर्गुण भाव से संपन्न प्रेम, लक्षणा, भक्ति तथा ज्ञान विज्ञान सहित वैराग्य भी प्रदान किया। विदेहराज श्री हरि शंखचूड़ यक्ष से भी जो उसकी चूड़ामणि छीन लाए थे, वह सुंदर चूड़ामणि चंद्रनना गोपी ने उद्धव के हाथ में दी। राजन, इस प्रकार अन्य गोपंगनाओं ने भी महात्मा उद्धव के हाथ में सुंदर आभूषणों की राशि समर्पित की। श्री नारद जी कहते हैं, उद्धव जी की शुभार्थक वाणी सुनकर जब श्री राधिका जी अत्यंत प्रसन्न हो गई, तब सभा मंडप में स्थित हुए श्री कृष्ण सखा उद्धव के पास बैठकर व्रजगोप वधूटियों ने पृथक पृथक उनसे पूछा। गोपंगनाएं बोली, मंत्र कुशल उद्धव जी, हमें शीघ्र बताइए, जिन जिनके लिए श्री हरि ने पत्र लिखा है, उनके लिए कोई अद्भुत संदेश भी कहा है क्या? आप परावर वेदताओं में उत्तम, साक्षात श्री कृष्ण के सखा, उनके ही समान आकृति वाले और महान है, अतः उनकी कही हुई बात हमें अवश्य कहिए। उद्धव ने कहा, गोपंगनाओं, जैसे तुम लोग देवेश्वर श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करती रहती हो, उसी प्रकार वे भी प्रतिक्षण तुम्हारा स्मरण करते हैं। निसंदेह मेरे सामने ही वे तुम्हें याद करते रहते हैं। मैं श्री हरि का एकांत सेवक हूँ। एक दिन तुम लोगों को स्मरण करके नंदन श्री हरि ने मुझे बुलाया और तुमसे कहने के लिए अपने मन का संदेश इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, विषयों में आसक्त हुआ मन बंधक कारक होता है, वही यदि मुझ परम पुरुष में आसक्त हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला होता है। अतः ज्ञानी जन मन को बंधन और मोक्ष दोनों का कारण मानते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह मन को जीतकर इस पृथ्वी पर असंग आसक्ति शून्य होकर विचरे। जब विवेक के पुरुष निर्मल अध्यात्म योग के द्वारा मुझ साक्षात परात्पर ब्रह्म को सर्वत्र व्यापक जान लेता है, तब वह मन के कसाय राग या आसक्ति को त्याग देता है। यद्यपि मेघ सूर्य से ही उत्पन्न हुआ, उसका कार्य रूप है, तथापि जब तक वह सूर्य और दर्शक की दृष्टि के बीच में स्थिति है, तब तक दृष्टि सूर्य को नहीं देख पाती। उसी प्रकार जब तक अंतकरण आत्मा के बीच में कषाय रूप आवरण है, तब तक मुझ परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाता। व्रजांगनाओं, मैं स्थूल भाव से दूर हूँ, परंतु तत्व दृष्टि से तुम में और मुझ में कोई दूरी नहीं है। अतः यहाँ के वियोग को तुम मेरी प्राप्ति का साधन बना लो। सांख्य भाव से जिस पद की प्राप्ति होती है, अवश्य ही वह योग भाव से भी स्वतः प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आज की दिव्य सुंदर मार्मिक कथा यहीं संपन्न होती है। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।